तख्ते लाहौर की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। एतमाद के वोट के लिए नंबर गेम पूरी करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। हुक्मरान इत्तेहाद का ऐवान में बरतरी का दावा। फवाद चौधरी ने कहा, मैं अरकान की तादाद 187 देख रहा हूँ। पंजाब हुकूमत के 10 अरकान बैरून मुल्क हैं। हमारे पास फ्लाइट का रिकॉर्ड मौजूद है। नून लीग का दावा। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये दाव लगाना चाहते थे पिछले 2 दिन भी, और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही कोई बंदे बुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहेंगे जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, हालांकि इनके पास 186 का नंबर नहीं है। पंजाब हुकूमत लेकर ही इस्लामाबाद वापस जाऊंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। कहते हैं अदालत केस का जल्द फैसला दे ताकि अक़लियती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत ना रहे। इमरान खान मुल्क की सियासत में एक नासूर है। इमरान खान ने लोगों को बदतमीजी सिखाई। परवेज इलाही के पास 186 वोट नहीं है। धौंस, धमकियों और रिश्वतों की पेशकश के बावजूद अरकान ने ज़मीर फरोशी से इनकार कर दिया। परवेज इलाही समेत काफ लीग और PTI के अरकान का खिराज तहसीन। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। कहा, 5 अरकान को खरीदने के लिए 100 अरब रुपए की बोली लगाई गई। परवेज इलाही का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मौमनी खसूसी अतातारण ने बता दिया। कहते हैं परवेज इलाही वोट लें या घर जाएं, मोनिस इलाही की तरह बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। उम्मीद है रवां हफ्ते फैसला हो जाएगा। जितनी जल्दी एतमाद का वोट लेंगे सुबकी से बचेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, पंजाब के अवाम भूख से बिलख रहे हैं। परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला 17 दिन स्टे पर गुजारे। पंजाब में आटा गायब हो चुका है। हुक्मरानों को इसकी कोई फिक्र ही नहीं। परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला के वकील बैरिस्टर अली जफर दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर के नोटिफिकेशन की मुअत्तली में कल तक तौसीह कर दी। वज़ीर आला की जानिब से असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी। ये प्योरली सूबाई मामला है। आटे के, गंदम के उनके पास स्टॉक्स पूरे हैं। उन्होंने मिलों को, सूबों ने मिलों को रिलीज करनी है। गंदम जितना भी मातम किया जाए कम है कि वाफर गंदम होने के बावजूद सूबे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, और बाज मिलें अगर उसमें शामिल हैं एक मैल प्रैक्टिस में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम की दुआओं का नतीजा है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई। पाकिस्तान के लिए 9.7 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान हुआ। पाई शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे। मुखालिफिन ने हमारे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया। मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल ही पैदा ना होता। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। सब ने साथ दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम सब ने गुज़श्ता 8 माह से बहुत मेहनत की, जिसका फल नजर आ रहा है। अब ये हमारे हाथ में है। इन रकूम को ग्राउंड तक कैसे पहुंचाना है। मेशत को प्रोपेगेंडे से नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों को हदायत दें। ये चाहते क्या है, हर वक्त डिफॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, कुछ लोगों ने डिफॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई थी। मुल्की मईशत से मुतालिक कोई परेशानी की बात नहीं। आप अपना कौमी फर्ज अदा करें। 3 साल में सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल बहाल करना है। पाकिस्तान की मेशत शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में महंगाई 70 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने आलमी मुआशी असरात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बाइस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में मुतादिद आईनी मामलात हैं जिनकी तशरीह होना है। अदालत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को फुल बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्रुरी के मामले का नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्रुरी का रिकॉर्ड 17 जनवरी को तलब।
अदालत ने सेक्रेटरी कानून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। पंद्रह जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत दे दी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सिक्योरिटी सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आईजी सिंध को खत भी लिख दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के मामले पर GHQ ने वजारत दाखिला के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा पाक फौज क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर खिदमात सर अंजाम देगी। सिक्योरिटी की तीसरी या चौथी रो में रहेगी। डीजी रेंजर सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के अहकामात कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर गौर किया गया। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम जानते हो कि हम लड़ना जानते हैं। जंगामत बजंगामत पर मजबूर मत करो। हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जब कराची वाले सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों को ताले लग जाते हैं। बताना पड़ता है लड़ना नहीं चाहते, मगर तुम जानते हो हम लड़ना जानते हैं। कराची की दीवारें हमारे खून से रंगी हुई हैं। पाक सरजमीन के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना था ये मंसूबाबंदी के तहत कराची पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। कराची हैदराबाद लावारिस नहीं, इसके वारिस जिंदा हैं। कराची ठीक होगा तो पाकिस्तान ठीक होगा। कराची वालों को वोट का सही हक देना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धड़ों को वापसी की दावत दे दी। PSP और फारूक सत्तार ग्रुप की कल बहादुराबाद मरकज आमद मुतवक्के है। MQM पाकिस्तान के मरकज पर राबिता कमेटी इस्तकबाल करेगी। तीनों जमातों के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। जहां बात करो यही सवाल करते हैं कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? एक जमहूरी प्रोसेस, एक आईनी प्रोसेस, एक अवामी प्रोसेस, उसको गैर यकीनी बना दिया जाए और उसके तारीख पे तारीख दी जाए। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पीपल्स पार्टी और MQM नहीं चाहती कि कराची में इलेक्शन हो। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी फैलाई जा रही है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें और 15 जनवरी को वोट डालें। कराची के अवाम 15 जनवरी को बल्ले पर मोहर लगाकर अपनी हकीकी आज़ादी का ऐलान करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट। लिखा शहरी रिजीम चेंज साजिश के किरदारों और मसनूई निज़ाम को मुसल्लत करने की कोशिशों को मुस्तरद कर देंगे। पंजाब में गंदम की कीमत मजीद कम होकर 3,800 रुपये फी मन हो गई। जनूबी पंजाब में कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। चक्की और फिलौर मिल मालिकान ने कीमतें कम करने से साफ इनकार कर दिया। इंतजामिया खामोश तमाशाई। आटा नहीं मिलता, बच्चे साडे भुखे मरदे पे ना, ਅਸੀਂ बड़े तंग होए खड़े हैं। ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ नहीं मिलता। एक तो मिलता नहीं है और दूसरा जो मिलता है तो वो महंगा है। 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 500 से क्या चलता है। लोग मजदूरी ना करें, इधर आ जाए, आटा लें। 350 रुपए के बोटे बचता है, 2 बोटे लेंगे 700 रुपए मिलेगा। आटे की किल्लत बरकरार, शहरी ख्वार। सरकारी आटे का हुसूल हुआ दुश्वार। शदीद सर्दी और बारिश में शहरी लंबी लंबी लाइनों में लगकर एक थैला आटे के लिए हलकान। बच्चे भी आटे के मुतलाशी। हुकूमत को तरस न आया। आटे के बहरान ने सर उठाया तो मुखय्यर हजरात अवाम की मदद को मैदान में आ गए। अल खिदमत फाउंडेशन पिपला की जानिब से लगा सस्ता तंदूर।
सिर्फ 7 रुपए में रोटी फराहम की जाने लगी। पंजाब में ब्रायलर चिकन की कीमतों में कमी आने लगी। फी किलो कीमत 70 रुपए कमी के बाद 504 रुपए हो गई। अंडों की कीमत 289 रुपए दर्जन पर बरकरार। महंगाई का नॉन स्टॉप सुनामी जारी। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ओगरा फैसले पर इत्तलाक विफाकी हुकूमत के फैसले के बाद होगा। विफाक ने मंजूरी ना दी तो फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा। सुई गैस की कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। कराची में गैस की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू सारिफीन के साथ साथ होटल मालिकान भी गैस की लोड शेडिंग से शदीद परेशान। सिलेंडर माफिया की चांदी हो गई। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 7 रुपए 43 पैसे कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन को नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट कर दिया गया। शहर कायद में भी जाड़ा जोर दिखाने के लिए तैयार। कराची में बूंदाबांदी से मौसम मजीद खुनक हो गया। कराची समेत सिंध भर में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। मौसम का हाल सुनाने वालों ने पारा 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी। सवात ने एक बार फिर चांदी की चादर ओढ़ ली। कालाम और मालम जब्बा के हुस्न को 4 चांद लग गए। हर सू सफेदी छा गई। मालम जब्बा में सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाल लिए। बारिश और शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूस कर दिया। बारिशों और बर्फबारी का एक और दौर। पहाड़ों ने चांदी के जेवर पहन लिए। हर मंजर जादुई। मरी, कलियात, सवात और लोयर देर के पहाड़ों पर सफेदी उतर आई। खैबर से कश्मीर तक यख बस्ता हवाओं से हर शय ठिठर गई। बारिश और बर्फबारी की नई इनिंग्स 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। वादिया नीलम में बर्फबारी से मरकजी शाहराह कटन के मकान से बंद। महकमा शाहरात का अमला सड़क बहाली करने में मसरूफ। वादिया नीलम के बालाई इलाकों में सयाहों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। खैरपुर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। सैलाबी इलाकों में जानवरों का चारा न पैद। मवेशी भूख और बीमारियों से मरने लगे। काश्तकारों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा।